एक बार बुद्ध के पास एक आदमी आया। अब वो रहा होगा जिसको ज्यादा समझ नहीं रही होगी, शिक्षा उसने नहीं ली होगी, थोड़ा कम पढ़ा लिखा होगा। तो वो आता है बुद्ध के पास और कहता है कि आप मुझे शिक्षा दीजिए, और ऐसी शिक्षा दीजिए ताकि आपके ज्ञान को मैं आसान भाषा में समझ सकूं। अब उसे ज्यादा समझ नहीं होगी शब्दों की, भाषा की, तो ताकि आसान भाषा में कुछ उदाहरण के माध्यम से आप मुझे समझा सको, तो ऐसी शिक्षा मुझे दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए। तो बुद्ध ने फिर उसको ज्ञान दिया, समझाने का प्रयास किया। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा कोई बेटा है? तो आदमी कहता है कि हाँ, मेरा एक बेटा है। बुद्ध ने फिर उससे पूछा कि क्या तुम्हारे भाई का बेटा है? उसने कहा हाँ, भाई का बेटा है। इसी तरह बुद्ध ने फिर आगे पूछा कि क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी बेटा है? तो आदमी ने कहा कि हाँ, मेरे मेरे पड़ोसी का भी बेटा है। फिर बुद्ध ने एक और बार पूछा कि क्या किसी ऐसे इंसान का भी बेटा हो सकता है जिसको तुम नहीं जानते हो? तो उसने कहा कि हाँ, जरूर है, होगा ही सही। तो बुद्ध ने कहा होगा ठीक है, अब बताओ कि अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तो आदमी कहता है कि मेरा एक ही बेटा है और उसी के साथ मैं रहता हूँ, अगर वो भी नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगा, क्या करूंगा मैं जी करके? उस दुनिया में और कोई है ही नहीं मेरा, मुझे बहुत दुख होगा। बुद्ध कहते हैं अगर तुम्हारे भाई का बेटा है, उसकी अगर मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी कहता है कि मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना कि मेरे खुद के बेटे के मरने का मुझे होगा। और इसी तरह आगे बुद्ध ने पूछा कि अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे का की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तो आदमी कहता है कि दुख तो होगा, पर भाई के बेटे से भी कम, भाई के बेटे की मृत्यु का जितना दुख है उससे भी कम होगा। और फिर बुद्ध ने आगे पूछा कि अगर उस व्यक्ति के बेटे की मृत्यु हो जाए जिसको तुम जानते ही नहीं, तो फिर तुम्हें कितना दुख होगा? तो आदमी कहता है कि फिर तो मुझे शायद बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि उसे तो मैं जानता ही नहीं, तो मुझे पता कैसे रहेगा कि उसके बेटे की मृत्यु हुई है? और पता भी चल जाए तो उससे तो मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, उससे कभी मिला नहीं, उससे जानता नहीं, तो क्यों दुख होगा? तो फिर बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि बताओ तुम्हारा दुख किस पर निर्भर कर रहा था? अभी चारों जगह हमने जो बातें की उसमें से तुम्हारा दुख एक जगह पर बहुत ज्यादा और एक जगह पर बिल्कुल नहीं है, तो किस पर निर्भर है तुम्हारा दुख? आदमी कहता है कि सोचता है और विचार करता है, फिर कहता है कि जिनके साथ हम रहते हैं, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनके जितना अधिक हम पास हैं, उनके छिन जाने का हमें ज्यादा दुख होता है। जिनसे हमने अपना मन लगा लिया है, जिनसे जितना हमें लगाव महसूस होता है, अगर उन्हें कुछ होता है तो हमें ज्यादा दुख होता है। अब बुद्ध ने उस आदमी से फिर आगे और पूछी बातें कि चलो ये बताओ कि अपने बेटे को तुम अगर कहीं पर नदी तरफ, समुद्र के तरफ घुमाने ले जाते हो या कहीं खेत तरफ घुमाने ले जाओगे, तो क्या वो उस रेत से खेलेगा या नहीं खेलेगा जो वहां पर बिखरी हुई है? तो आदमी ने कहा कि हाँ, अगर वहां पर रुके थोड़ी बहुत देर तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा तो रेत से खेलेगा ही सही। और बच्चे जब खेलते हैं तो कुछ ना कुछ रेत के ढेर लगाकर कुछ बनाने लग जाते हैं, कलाकृतियां करने लगते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि उसने मान लो कुछ रेत का घर बनाया हो छोटा सा, और रेत की जो जो नदी की, जो समुद्र की लहर है वो आती है और उसके घर को तोड़ देती है, तो क्या तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा रोएगा? तो आदमी कहता है कि हाँ, वो तो रोएगा। तो बुद्ध कहते हैं क्या तुम भी उसके साथ रहोगे? आदमी कहता नहीं, मैं थोड़ी ना रहूंगा, मैं क्यों रहूंगा? बुद्ध ने पूछा क्यों, तुम क्यों नहीं रहोगे? आदमी कहता है कि बच्चे ने वो घर बनाया, अब उसे लगता है कि वो घर बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है और वो कभी टूटेगा नहीं, उसे ऐसा लगता था, इसलिए। और उसका उस घर से जुड़ाव हो गया था, उसको वो अच्छा लग रहा था, उसके मन की भावनाएं उससे जुड़ गई थी, पर उसे ये नहीं पता था कि ये रेत का घर है और इधर लहरें चलती रहती हैं तो कभी भी टूट सकता है। लेकिन मैं तो जानता हूं ना कि ये घर रेत का है और लहरें कभी भी इसको तोड़ सकती है।
और टूटना ही उसको, तो अगर वो बनाया है तो वो तो अपने आप भी टूट जाएगा कुछ समय के बाद। हवाएं चलेंगी तो उड़ जाएगा, रेत उड़ती रहेगी। तो इसलिए मुझे पता था, इसलिए मैं नहीं रहूंगा। तो बुद्ध फिर उससे कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे की मृत्यु का जो दुख तुम्हें होता है, वही दुख इस बच्चे को इस रेत के घर के टूटने का होता है। जितना दुख तुम्हें उसका होगा, उतना ही दुख इसे भी होगा। और ये सब क्यों हो रहा है? अज्ञान की वजह से, उस ज्ञान के अभाव से जो इस ब्रह्मांड में रचा हुआ इस प्रकृति का नियम है, उसके अज्ञान की वजह से हम दुखी होते हैं। जिस तरह से वो रेत का घर नश्वर है, कभी भी मिट सकता है, लहरें चलती हैं, इसी तरह इंसान का भी जन्म हुआ है, वो भी कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। फिर चाहे वो कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, अमीर गरीब, कोई भी हो। जिस तरह रेत नहीं देखती कि ये घर किसने बनाया है, नदी की लहर नहीं देखती कि ये घर किसने बनाया रेत का, वो बहा ले जाती है, उसी तरह से तुम कौन हो, क्या हो, मृत्यु को उससे फर्क नहीं पड़ता, वो संहार कर देती है। तो बुद्ध यही सीख देना चाहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सदा रहेगा, कुछ भी कालातीत नहीं है, कुछ भी समयातीत नहीं है। समय की मार उसे कभी भी गिरा सकती है। इसलिए जीवन में किसी भी वस्तु से, जैसे बच्चे ने उस घर से क्या आसक्त हो गया था, वो उसे आसक्ति हम कहते हैं जब किसी वस्तु से हम जुड़ जाते हैं। तो किसी भी वस्तु से हमें आसक्त नहीं होना है। और जो इंसानों से होता है उसे हम ममत्व कहते हैं, उसे हम मोह कहते हैं, कि इंसानों से हमें इतना अधिक मोह नहीं रखना चाहिए कि उसके मिट जाने पर, उसकी मृत्यु पर हम अपने आप को संभाल ही ना पाएं। हमें उस समय ये बात याद रहनी चाहिए कि मृत्यु सबकी होगी, मेरी भी होगी, उसकी हो गई और बाकी सबकी भी होगी। कोई यहाँ सदा नहीं रहने वाला। तो ना तो हमें लोगों से मोह के साथ जुड़ना चाहिए, ना ही उनके साथ ममत्व के साथ इतना ज्यादा गहरा जुड़ जाना चाहिए कि हम उनके बिना रहने की कल्पना ही ना कर सकें। और ना ही हमें वस्तुओं से इतना आसक्त होना चाहिए कि उनके टूट जाने पर, छिन जाने पर, मिट जाने पर हमें बहुत अधिक दुख हो। तो इस साधारण सी कहानी के माध्यम से बुद्ध ने उसको समझाने का प्रयास किया। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो सीख वो देना चाह रहे हैं इस कहानी के माध्यम से, वो महत्वपूर्ण है कि इसमें दो बातें हैं। एक तो जो मोह और ममता है इंसान के प्रति, जो परिवार के प्रति हमारी हो जाती है, और एक आसक्ति जो वस्तुओं के प्रति हो जाती है, जो बच्चे के घर के माध्यम से समझाई है। और क्या हमने देखा ना कि व्यक्ति, आप अपने जीवन में भी देखिए कि आपके घर में जो आपको सबसे प्रिय, अगर उसकी मृत्यु होती है तो आपको कितना अधिक दुख होगा। उसी तरह आपके भाई के या आपका थोड़ा सा जो दूर का रिश्ता है उसमें किसी की मृत्यु होती है तो उससे कम दुख होता है। पड़ोसी के किसी जानने वाले के घर किसी की मृत्यु होती है तो हमें और कम दुख होता है। और जिसको हम जानते ही नहीं, उसकी तो मृत्यु अभी हर सेकंड में 2 से 3 लोग मर ही रहे हैं, हर 1-2 सेकंड में लोग मर ही रहे हैं। तो हमें तो उनका पता ही नहीं है ना, उनका तो हमें दुख नहीं हो रहा। तो जब हमारा ये जो दुख है ये हमें किस आधार पर होता है, हम इसको, एक बात और हमें यहाँ से समझनी चाहिए कि हम जब किसी भी चीज के नष्ट होने या किसी की मृत्यु को पर्सनली देखते हैं, व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं, कि सिर्फ अपने बारे में सीमित होकर देखते हैं, तो हमें ज्यादा दुख होता है। जब हम इसको विस्तृत रूप से देखेंगे कि पूरी दुनिया में क्या सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है, और जब आप जानोगे कि नहीं, इस सबके साथ हो रहा है, हर जगह हो रहा है, सिर्फ इंसान नहीं, जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हर जगह हो रहा है, और पूरी दुनिया में इंसान भी हर समय मर ही रहे हैं, तो फिर आपको उतना दुख नहीं होगा। तो इसमें एक बात और जोड़कर 3 बातें याद रखें कि हमारा दुख हमारे मोह से, हमारे ममत्व के कारण, लगाव के कारण होता है। जब हम व्यक्ति से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं, तो जिस व्यक्ति से जुड़े उसके साथ आप चाहें तो इस बात को ध्यान रख के बहुत अच्छा प्रेमपूर्ण संबंध, रिश्ता बना सकते हैं कि ये व्यक्ति है, ये सदा नहीं रहेगा, ना ही मैं सदा रहूंगा। तो उससे आप दुश्मनी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी कोई जा सकता है, मैं भी जा सकता हूँ, ये भी जा सकता है। तो आप उससे दुश्मनी नहीं करना चाहोगे, उसके साथ प्रेम से रहना चाहोगे, क्योंकि जानते हैं कि एक दिन तो मिट ही जाना है, सदा रहना नहीं। इसी तरह किसी वस्तु से आप आसक्त ना हो,
उसकी नश्वरता का सदा तुम्हें ध्यान रहे कि आज तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे तन पर, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ है वो कभी भी मिट सकता है, नष्ट हो सकता है, छिन सकता है। और तीसरी ये बात जो मैं अलग से जोड़ रहा हूँ कि आप कोई भी चीज अगर टूटती है, छिनती है या किसी की मृत्यु होती है तो उसे व्यक्तिगत सिर्फ ये सोचते हैं आप कि मेरे ही साथ ऐसा हुआ। तो जब ऐसा होता है, ऐसी घटनाएं घटती है तो उस समय हमें ये बात नहीं रहती है, ये बात याद नहीं रहती है कि ये जो मेरे साथ घटा है, ये जो मेरे साथ हुआ है, इस दुनिया में हर किसी के साथ यही होता है। तो जब आप ये बात ध्यान रखेंगे तब दुख कम हो जाएगा। दुख तो होता है लेकिन दुख उतना नहीं होगा। दुख अब समझ से होगा कि हाँ, हमको पता है कि ये होना ही था, लेकिन जिसके साथ इतने समय से रहे, उससे लगाव रहा, तो दुख तो निश्चित ही हमें होगा। तो ये कहानी थी, उसके माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है, तो ये ध्यान रखें।